हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले कुछ भूतिया स्टोरी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तेरे लिए पानी लेने जा रही हूँ। 2 बजे से पहले बाहर मत निकलना, मंजुलिका तुझे मार देगी। कौन है ये मंजुलिका? खून पीने वाली चुड़ैल। इस नौकरी के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं? कौन है? रात के 2 बजे से पहले भाग जा, नहीं तो मंजुलिका तुझे मार देगी। कौन है मंजुलिका? वही जो तेरे लिए पानी लेने गई है। अंजुलिका, लेकिन वो तो अंजुलिका है। मैं हूँ अंजुलिका, जाकर उसके पैर देख कर आ। आगे मंदिर है, वहां जाके छुप जा। पंडित जी, मुझे मंजुलिका से बचा लीजिए। तुमने एक और जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया। हर हर महादेव। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा डरावनी वो दूसरी वाली लगी। एक लड़की देर रात एक मेट्रो ट्रेन में बैठी हुई थी। जब उसने देखा कि सामने बैठी महिला उसे ध्यान से घूर रही थी। वह महिला 2 बूढ़े आदमियों के बीच बैठी थी। लड़की बार बार नजरें हटा रही थी, लेकिन महिला उससे नजरें नहीं हटा रही थी। महिला की घूरने से लड़की डरने लगी थी। अगले स्टेशन पर एक नया यात्री चढ़ा जो लंबा आदमी था। वह आदमी लड़की के बगल में बैठ गया और महिला ने उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह महिला लगातार लड़की को ही घूरे जा रही थी, जिससे लड़की और अधिक डरने लगी। दोनों बूढ़े आदमियों ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। लड़की ने अनदेखा करने का नाटक किया, लेकिन जब भी वह उस अजीब महिला की तरफ देखती, उसकी घूरने की आदत जारी रहती। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचने लगी तो ट्रेंच कोट वाला आदमी उठकर जाने लगा, लेकिन अचानक उसने लड़की का हाथ जोर से पकड़ लिया और जैसे ही दरवाजे खुले उसने लड़की को ट्रेन से खींच लिया। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चली गई, जिससे लड़की और ट्रेंच कोट वाला आदमी अकेले रह गए। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ट्रेंच कोट वाले आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। जो महिला तुम्हारे सामने बैठी थी वह मर चुकी थी और उसके दोनों ओर बैठे आदमी उसका शरीर संभाले हुए थे। भाई मुझे लगा वो भूत होगा, लेकिन ये तो जिंदा लाश निकली। क्रिसमस की रात अगर सैंटा तुम्हारे घर के बाहर चलते दिख जाए और पीछे मुड़कर तुम्हारी ही तरफ देखने लगे तो तुरंत दरवाजे और खिड़की बंद करके सो जाओ। भाई सेंटा तो अच्छे होते हैं ना। अरे भाई, सैंटा तो अच्छे होते हैं ना, तो फिर सैंटा ने उसके साथ क्या किया? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको बताता हूँ। और जैसे ही सैंटा पीछे मुड़े, भाई अगर ऐसी बातें होगी तो बच्चे सेंटा क्लॉज को भी भूत मानेंगे। रात 2 बजे मही ने आखिरी ट्रेन पकड़ी। डिब्बे में एक बूढ़ी औरत थी, सिर झुका हुआ। अचानक लाइट झपकी, औरत हंसी। मही ने देखा, उसका चेहरा नहीं था। डर कर भागी, पर ट्रेन रुकी ही नहीं। शीशे में देखा, हर सीट पर वही बिना चेहरे वाली औरतें बैठी थीं। भाई अगर ऐसा सच में होता तो भाई उसकी क्या हालत होती। अगर आप कभी सोच रहे हो कि रात को हॉस्पिटल में अकेले रुको, कभी ये गलती मत करना। 2008 में एक्चुअली ऐसा किस्सा हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ और एकदम रियल स्टोरी है। एक डॉक्टर अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहा था जो कि डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी। और जो लोग मर जाते हैं उस हॉस्पिटल में ऐसा था कि वहाँ पे रेड कलर का बैंड बांध देते हैं उनके हाथ में, ताकि भी पता चल जाए मर गया, इस पे ज्यादा सर्जरी वगैरह ना करे कोई डॉक्टर आके। वो सब कर के वो डॉक्टर गया लिफ्ट के पास पहुंचाने के लिए। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है। वो लड़की उससे बातें कर रही थी, काफी टाइम हुआ। फिर वो नीचे गई लिफ्ट, नीचे जाके एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकी। फ्लोर के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। अब वो लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत रूडली उससे बिहेव किया और बोला कि चल जाए यहाँ से, करके भगा दिया और ऊपर चली गया। तो दूसरी जो लड़की थी जो उससे बात करी थी लिफ्ट में खड़ी हुई, उसने बोला कि ऐसा क्यों करा, तुमने आने क्यों नहीं दिया उसको लिफ्ट में। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा कि ये वही लड़की है जिस पर मैं अभी वर्क करके आया हूँ, जो डेड हो चुकी है और उसके हाथ में रेड कलर का बैंड भी है। वो लड़की सुन के एकदम चुप हो गई और सामने देख के एक स्माइल दी और अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ में भी रेड बैंड था। भाई अच्छा है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं तो मैं दूसरे दिन जाता ही ना। भाई मैं तो पहली बार में दरवाजा बंद कर देता, फिर मैं ना खोलता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो सिर्फ सपने देख रही होती है या किसी और दुनिया की सैर कर रही होती है? सच जान लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो आत्मा कहाँ कहाँ जाती है सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। जब हम सोते हैं तो शरीर तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे चेतना से अलग होकर सूक्ष्म यात्रा शुरू कर देती है। पहले कुछ मिनटों में आत्मा हमारे आसपास ही मंडराती है। कभी हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं या अचानक झटके से उठ जाते हैं। ये वही पल होता है जब आत्मा वापस लौट कर आती है।
लेकिन जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो आत्मा सूक्ष्म लोगों की ओर बढ़ती है। वहीं से शुरू होते हैं सपने। कभी वो हमारे डर को दिखाते हैं, कभी हमारी इच्छाएं, कई बार तो हमें उड़ता हुआ भी दिखाते हैं और कभी कभी तो सपने में भविष्य की झलक तक दिखा देते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा नींद के समय दूसरे लोगों से भी संपर्क कर सकती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में अपने दिवंगत प्रियजनों को देखा है, लेकिन असल में वो उनकी आत्मा से हुई एक क्षणिक मुलाकात होती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है आत्मा फिर से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती है और हम उठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अगली बार जब आप सोएं तो याद रखिएगा, शायद आपकी आत्मा किसी अनजाने लोग की यात्रा पर निकल पड़ी हो और आप पृथ्वी लोक पर ही सो रहे हो। अब आप बताओ, क्या कभी कोई अजीब सपना देखा है? अजीब में तो एक ही चीज हुई है, ऊंची बिल्डिंग में से मैं गिर जाता हूँ और मैं उठ जाता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।